अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों के वोट की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था? ना जी। बिहार के किसान का भला करना था? ना जी। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करना था? ना जी। बिहार की माता बहनों का भला करना था? ना जी। यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने के लिए। मुझे बताओ सासाराम वालों, बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, होनी चाहिए। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करें। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि राहुल या तो चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत करें या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। बहनों भाइयों, इस बिहार की वापसी फिर से जंगल राज की ओर नहीं होनी चाहिए। मैं यह आप सबसे अपील करना चाहता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। वो रहेगी यहां। ये कांग्रेस वाले भी बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राहुल जी ने आजकल शुरू किया, वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। धंधो महाराज, मैं यहां इतने लोग खड़े हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वोट चुरा लिया गया है कि नहीं चुरा लिया गया है? आपका वोट आपके पास है कि किसी ने चुरा लिया? बताओ भैया, आपका वोट चुराया गया है कि नहीं चुराया गया है? नहीं चुराया गया। अब वो आकर कहे वोट चोरी हो गई। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, वोट चोरी हो गई, किसके वोट की चोरी हो गई, कहां चोरी हो गई, लिखकर आप चुनाव आयोग को दो। यदि चुनाव आयोग पर आपका विश्वास नहीं है तो आप इस देश की सबसे बड़ी अदालत पे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो। आप जाओ, लेकिन हमारी भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। वहीं बिहार के सासाराम पहुंचे एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, हवा में बातें करना उनकी पुरानी आदत है। जो कहा जाता है कि कारतूस जो एक बार छूट जाता है, तो उस तरह का कारतूस उनके पास है, उसमें गोली अंदर है ही नहीं। कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम इतना मटेरियल लाएंगे कि क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कुछ नहीं है उनके पास, ऐसे ही हवा में कांग्रेस के लोग बात करते हैं। पुरानी उनकी आदत है, करते हैं। वो तो एनडीए का हिस्सा होंगे कि नहीं, वो तो जब होगा तब की बात है। सुरक्षा की जरूरत है हर आदमी के लिए, तो सुरक्षा किसी को मिलती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि वो बेवजह के इल्जाम लगाते हैं। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है।
चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा, पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।